हरे कृष्णा। मंगल इस समय नीच के घर में है, कर्क राशि में है। तो मंगल जब कर्क राशि में होते हैं तो मंगल का स्वभाव जैसा हम जानते हैं, मंगल ऊर्जावान ग्रह है और मंगल एक्टिविटी है। हमारे अंदर का जो उत्साह है वो मंगल है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। तो मंगल क्या करते हैं कि जिस भी जगह बैठते हैं वो भयंकर ऊर्जा वहां पर भर देते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको भावनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि जल तत्व की राशियां हैं। तो यहां कर्क राशि के अंदर मंगल बैठे हैं। कर्क राशि के अंदर मंगल जाकर नीच के हो जाते हैं। यद्यपि मंगल के मित्र चंद्रमा है, लेकिन उनकी ही राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि मंगल का स्वभाव कर्क के स्वभाव से मैच नहीं करता। मंगल आप लोग जानते हैं कि दशम स्थान में जाकर दिग्बली होते हैं और फोर्थ हाउस में अगर आएंगे तो वो दिग्बलहीन हो जाएंगे। यहां पर मंगल नेचुरल जो काल पुरुष की चतुर्थ राशि है उसमें जाकर विराजे हैं। तो इसलिए मंगल की जो प्रोपेंसिटीज हैं आपको दिखाई देगा कि वो दिशाहीन हो जाएंगी। मंगल जो भी कार्य यहां पर करवाने की इच्छा रखते हैं वो दिशाहीन हो जाते हैं, क्योंकि दिग्बली नहीं रहे। दिग्बली अपोजिट साइन में है। मंगल कर्क राशि में अपने मित्र की राशि में नीच के हो गए हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा उसका ये पड़ेगा कि भावनात्मक उन्माद की अवस्था उत्पन्न होगी। नंबर 4 जो होता है या चतुर्थ स्थान जो होता है जनता का स्थान होता है। तो मंडेन पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि नंबर 4 में जाके मंगल बैठे हैं तो इसका मतलब जनता में एक उन्माद का भाव रहेगा, यानी कहीं ना कहीं दंगा फसाद होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहां क्या है, इमोशनल एनर्जी है, भावनात्मक ऊर्जा है। मंगल ने चंद्रमा की राशि में भर दी है तो लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। उनके अंदर इमोशंस का एक वोल्केनो इरप्ट होगा, एक ज्वालामुखी की तरह फटेंगे इमोशंस। तो इस वजह से क्या होगा कि लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे। तो ये जो समस्या है वो मंगल के चतुर्थ राशि में आने पर होती है। यद्यपि अगर देखा जाए, आप यहां देख सकते हैं मंगल पर एक्चुअली राहु का भी प्रभाव आ रहा है। राहु यहां पर मीन राशि से दृष्टि डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो राहु और मंगल की युति कर्क राशि के लिए यहां पर निगेटिव कार्य कर रही है, क्योंकि राहु यहां से दृष्टि डालकर अपना प्रभाव लेके आ रहा है और मंगल वहां बैठे हैं। तो सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि इस समय युद्ध, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस समय हो रहा है और ये बढ़ेगा। इजराइल, हमास, ईरान, लेबनान, ये सब देशों में हिंसा चल रही है। लोगों के घर, प्रॉपर्टी, नंबर 4 प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, कितने लोगों की जान जा रही है, इमोशनली कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं किसके कारण हो रहा है, मंगल और राहु जो दोनों यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं कर्क राशि पर, उसके कारण हो रहा है। और वर्तमान समय देखेंगे कि इस समय सूर्य भी 28 अक्टूबर, आज 29 अक्टूबर है लेकिन 28 हमने मेष राशि से लिया है, तो इस समय सूर्य भी नीच की राशि में है। तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य गवर्नमेंट का कारक होने के कारण नीच राशि में चले जाने के कारण यह होगा कि यहां पर सरकारें भी दिशाहीन हो जा रही हैं। तो यहां जो डिसीजंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, वो डिसीजंस कहीं ना कहीं उन डिसीजंस के कारण भी वायलेंस भड़क सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहां दिशाहीन हो रही है।
गवर्नमेंट भी ऐसे स्थान पर पहुंच गई है, सूर्य ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जो व्यापार का साइन है, तुला का साइन है। और सूर्य ऐसा प्लैनेट है जिसको व्यापार से मतलब नहीं है, सूर्य को अथॉरिटी से मतलब है। सूर्य जो है नॉर्मल व्यक्ति की तरह समाज में आके लेन देन नहीं कर सकता, सूर्य अथॉरिटी से रहता है। तो सूर्य को अगर आप हायर पोजीशंस पर रखते हैं तो सूर्य देव प्रसन्न रहते हैं। तो यहां पर काफी निगेटिव कॉम्बिनेशंस इस समय आकाश में बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें न केवल भारतवर्ष में, भारत के आसपास के देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सभी देश, और पूरे विश्व में जैसा कि सिचुएशन अभी चल रही है, रशिया यूक्रेन तो वॉर चल ही रहा है। तो ये समय जो 4 महीने यहाँ पर मंगल बिताएंगे, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है सभी के लिए। इस समय सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जनता को जितना कम आप कठिन से कठिन नियम अभी ना इंट्रोड्यूस करें। जिन लॉस को, कानून को आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, आप मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कानून लाना चाहते हैं और मंगल नीच का होके चल रहा है, तो इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून लाने नहीं चाहिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड कानून लाने नहीं चाहिए। चाहिए एक बात होती है, लेकिन जो विधि का विधान होता है वो दूसरी बात होती है। तो अगर हम चाहेंगे तो आवश्यक नहीं है कि ये ना हो, हमारे चाहने से शायद ऐसा ना हो, कोई ना कोई ऐसा कानून आ जाए जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए। आने वाले समय में हमारे 2-3 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव जो है अगर इस पीरियड में होते हैं तो अगेन एक डर की संभावना है कि कहीं कुछ दंगा फसाद हो सकता है, क्योंकि राहु का यहाँ सपोर्ट मिल रहा है मंगल को। जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेंगे, राहु वर्तमान समय में 10 डिग्री के हैं, राहु की डिग्रीज कम होंगी, मंगल की डिग्रीज बढ़ेंगी, और जब ये 7 या 8 डिग्री, 8-9 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे तो बहुत ही क्लोज कंजंक्शन यहाँ पर, क्लोज दृष्टि यहाँ पर राहु की पड़ जाएगी मंगल पर। और ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर विल बी सम वायलेंट सिचुएशंस, कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण हो जाएंगी। अब हम राशि के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। तो मेष लग्न में जो जातक पैदा हुए हैं उनके लिए मंगल चतुर्थ स्थान से गुजर रहा है। लग्नेश 4th हाउस में अच्छा होता है, लग्नेश 4th हाउस में आपको पीस देता है, लेकिन यहाँ लग्नेश आपका नीच का होकर चतुर्थ स्थान से गुजर रहा है। इसमें व्यक्ति सुख शांति की तलाश करता है, अपनी माता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है, माता की सेवा करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की स्थिति को लेकर भी परेशानियां रह सकती हैं। और क्योंकि लग्नेश नीच का हो रहा है, जब भी लग्नेश अगर कहीं नीच का होके बैठ जाए तो इसका मतलब उस स्थान में आपको कुछ ह्यूमिलिएशन या बेइज्जती का, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये चतुर्थ स्थान में जाकर नीच का हो रहा है, तो चतुर्थ स्थान घर होता है हमारा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा व्हीकल, इनका स्थान चतुर्थ स्थान है। तो यहां आने से जो व्यक्ति है, जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा या उनको तैयार रहना पड़ेगा कि घर में अगर उनकी बेइज्जती होती, अपमान होता है, पहली बात तो स्वयं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ना करें, और यदि ऐसी परिस्थितियां किसी कारण से निर्माण हो भी जाती हैं तो हम कोशिश ये करें कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, आप नरसिंह देव की पूजा कर सकते हैं। नरसिंह देव को का शनिश्चर कृत नरसिंह स्तुति एक है जो आप प्रतिदिन उसका पाठ कर सकते हैं। और मंगल क्योंकि भाई का भी कारक है, तो इस प्रकार हो सकता है आपको अपने भाइयों से कष्ट मिले, अपने घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो, क्योंकि जो दूसरी राशि है वो अष्टम स्थान में जा रही है। तो इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर मेष लग्न वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
उसके कारण घर में झगड़ा फसाद हो सकता है। तो इसके लिए तैयार रहें और इसके लिए कोशिश करते रहें कि झगड़ा ना हो, जितना हो सके अपना बड़ा दिल करके चलें। अब अगर एक और चीज है कि चंद्रमा कर्क राशि से यदि या तो चंद्रमा उच्च के हो जाएं या चंद्रमा केंद्र में हो लग्न से, तो ऐसी सिचुएशन में एक नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो चंद्रमा क्योंकि बहुत ही फास्ट चलने वाले प्लैनेट हैं, तो जब जब वो ऐसी स्थितियों से गुजरेंगे कि लग्न से केंद्र में है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो परिस्थितियां बुरी हैं उन परिस्थितियों से आपका कुछ अच्छा भला होने की उम्मीद है, या वो परिस्थितियां अचानक से पलट जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके विपक्ष में सब कुछ जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पर विपरीत, यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, तुरंत ही परिस्थितियां आपके पक्ष में पलट जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशंस तब तब निर्माण होंगी जब जब चंद्रमा केंद्र से गुजरेगा या उच्च का होके गुजरेगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि टॉरस साइन, वृष लग्न के जो जातक हैं उनका क्या फल होगा। वृष लग्न के जातकों के लिए मंगल द्वादशेश होकर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो यानी द्वादशेश होकर तृतीय स्थान में बैठे हैं। तो क्या होगा कि यहां योग बन रहा है कि आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं या आपके भाई विदेश की यात्रा कर सकते हैं, और यह आपका 7th हाउस भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, लेकिन उन यात्राओं के बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। उन यात्राओं से आपको खर्चा बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है, और इस समय इस पे खर्चा हो सकता है। और बिजनेस में भी आप बिजनेस प्रपोजल्स जो लेके जाएंगे, जिनको डील्स को जो आप फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, इस यात्रा के बाद शायद हो सकता है वो डील्स ना हो पाए फाइनलाइज, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड भी मंगल हो जाता है। तो बिजनेस से रिलेटेड और आपके वैवाहिक संबंधों से रिलेटेड, कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 9th में जा रहा है, 3rd हाउस में जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि विवाह संबंध अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मंगल नीच का हो रहा है तो ये कमजोर भी है। जब भी कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। तो मंगल कमजोर है, तो जितना वैवाहिक संबंध अभी अच्छे चलेंगे वो आपके एक्सपेक्टेशन से कम ही होंगे। यानी वैवाहिक संबंध अच्छे चलेंगे, लेकिन आपने शायद इससे ज्यादा अपेक्षा की होगी, इसलिए आप कहीं ना कहीं जरूर फ्रस्ट्रेट रहेंगे। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमें कैसे देखना है जब भी आप कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके लिए देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंगल नीच का है, मतलब कमजोर है, और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो मंगल होके अपने से 9th गया है, यानी शादी का भाग्य बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि वहां नीच का हो गया है, इसलिए उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने की आप अपेक्षा कर रहे थे। सिमिलर सिचुएशन व्यापार के साथ आएगी। व्यापार में भी आपका बढ़ोतरी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। आप सोचेंगे कि इतना होना चाहिए था, लेकिन आप बड़ा पिक्चर जो एक हम कहते हैं कि ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, व्यक्ति को कृतज्ञ होना बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण को आप निग्लेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो यहां ऐसी सिचुएशन के सभी जातकों को जो कि वृष लग्न में पैदा हुए हैं, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृतज्ञ रहिए, जो भी आपको मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। तीसरा स्थान भाई का स्थान भी होता है, यहां भी नीच का मंगल बैठ गया है, तो यानी भाइयों के साथ अगेन कोई क्लेश होने की संभावना है। मंगल तृतीय स्थान में जाके स्वयं बैठा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहां एफर्ट डालने पड़ेंगे। मंगल एक्शन है, हमारी कार्यवाही जो हम करते हैं, तो आपको अभी अपने स्किल्स को, अपने इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपने भाई के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े, अपने सिबलिंग्स के साथ इन जनरल,
बट भाई स्पेसिफिक अगर हो तो भाइयों के साथ। तो ये वृष लग्न वालों के लिए है। और अगर मिथुन लग्न वालों की बात करें तो मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल हो जाता है एकादश भाव का स्वामी और जाकर बैठा है वो द्वितीय भाव में, और साथ साथ वो छठे स्थान का स्वामी भी है। अब देखिए, जैसे वृष लग्न थी उसके लिए मंगल एक न्यूट्रल काइंड ऑफ प्लैनेट है, ना उसके साथ बहुत मित्रता है ना बहुत शत्रुता है, लेकिन यहां बुध के साथ उसकी परम शत्रुता है। जितनी बुध को उससे शत्रुता फील होती है उतनी ही मंगल को भी बुध से फील होती है। तो बुध की लग्न के जातक, मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो, उनके लिए मंगल साधारणतया अच्छा कार्य नहीं करते। यदि वो विपरीत राजयोग में हो तो अलग बात है। द्वितीय स्थान धन भाव है, परिवार का भाव है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका भाव है। आंख या आपके दांत, जो ये पोर्शन है हमारे चेहरे का निचला पोर्शन, उसका भाव है। तो जब मंगल वहां बैठेगा तो सबसे पहले वो भी नीच का होकर बैठा है, और साथ साथ वो एकादश और छठे स्थान का स्वामी है, जो कहीं ना कहीं छठा ही है, छठे से छठा भावात भावम, तो 11वां भी छठा ही होता है। तो क्या होगा कि आपको इन एरियाज में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपके दांत परेशान कर सकते हैं, दर्द हो सकता है, या आपको हो सकता है वहां पर रूट कैनाल सर्जरी आपको करवानी पड़े, दांत निकलवाने पड़े, उखड़वाने पड़े, दांत में कुछ नया रिपेयर कार्य करना पड़े। मंगल आपके रिपेयर्स का भी कारक है। तो मिथुन लग्न के जातकों को अभी अपने चेहरे पर विशेष रूप से दांत और आंख और नाक का एरिया जो है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर थोड़ी संभावना है कि उनको परेशानियां अनुभव करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, ये धन भाव है, तो धन तो कहीं ना कहीं से मंगल लेके आएगा। अब दांत में परेशानी है तो द्वितीय स्थान एक्टिव हो ही रहा है, तो धन भी कहीं ना कहीं से आएगा। तो आपको धन का लाभ जरूर मिलेगा। आपको धन का लाभ मिल सकता है, किसी प्रॉपर्टी से मिल सकता है, आपके वाहन का लाभ आपको मिल सकता है, वाहन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एकादश भाव आपके इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब एकादश का स्वामी द्वितीय स्थान बैठे तो आपके लिए रिसोर्सेज लेके आएगा। कौन से रिसोर्सेज लेकर आएगा? वो है नंबर 4। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें आपके लिए लेकर, लैंड लेके आ सकता है। लेकिन लैंड के साथ साथ वो क्या लेके आएगा? इन चीजों के साथ नंबर 6 भी लेकर आएगा, यानी छठे भाव का भी फल लेकर आएगा। तो आप जो व्हीकल खरीदेंगे इस समय, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी में झगड़ा झंझट का सामना करना पड़ेगा। तो लाभ भी है और नुकसान भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा है। बट अच्छी बात यह है कि ये छठे और 11वें का स्वामी नीच का होके बैठा है। तो अगर छठे का स्वामी नीच का हो जाता है तो एक तरीके से विपरीत राजयोग है, यानी आपके शत्रु कमजोर हो गए। तो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, व्हीकल मिल रहा है, आपके शत्रुओं से प्रॉब्लम्स भी मिल रही हैं, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, आपको देखना है कि किस प्रकार से प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन आपको ऐसे करना है कि छठे स्थान का स्वामी नीच का होकर सेकंड में बैठा है, वो एकादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए वो लाभ दिलवा रहा है इन सब वस्तुओं का। किन वस्तुओं का? नंबर 4 से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह से। लेकिन झगड़ा भी लेकर आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो नीच का हो गया है तो इसलिए झगड़े से आपको लाभ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। अब चलते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए बड़ा ही विचित्र समय है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक प्लैनेट होके नीच के हो गए हैं तो कमजोर हो गए हैं, और वो जाकर आपके लग्न में बैठ गए हैं, जो कि एक अच्छा योग बना रहे हैं। पंचमेश लग्न में हो, दशमेश लग्न में हो, ये एक राजयोग की स्थिति है। लेकिन नीच का होने से राजयोग का फल बहुत कम हो गया है। जब नीच भंग क्रिएट होगा, जब चंद्रमा यहां से गुजरे, या केंद्र के किन्हीं भावों से गुजरे, या मंगल जहां उच्च का होता है, शनि की राशि में मंगल उच्च का होता है, तो यदि शनि लग्न से केंद्र में
किसी के आते हैं तब, इस समय कर्क लग्न वालों के लिए वो परिस्थिति निर्माण नहीं होगी, क्योंकि शनि तो अष्टम में ही है। अब राजयोग बन रहा है, पावर, पोजीशन, प्रमोशन मिल रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी आ रही, मतलब इतने नहीं मिल रहे जितने आप अपेक्षा कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि आपको प्रमोशन या अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो आप एक्सपेक्टेशंस काफी लेकर जाएंगे, आपको मिल भी जाएगी, बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी मिलेगा। नेच भंग बनेगा तब फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, या मिलेगा और तुरंत वो चेंज होके आपके जुबिलेशन में, आपके खुशी में बदल जाएगा। तो यहां पर पंचमेश जो कि पेट का कारक है, आपके रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप का स्थान है, संतान का स्थान है और पढ़ाई का स्थान है। ये चीजें आपको लग्न में जाकर नीच के मंगल के कारण इन चीजों से आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। यानी जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई तो बहुत करेंगे, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो पढ़ाई बहुत करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, समझे। और बच्चों के कारण बच्चे आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तो क्या कर, जैसे कोई कर्क लग्न वाला है, उसका बच्चा उससे बोलेगा पिताजी आप मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको एक्सरसाइज कराएगा मंगल, और वो तो यंग है, वो एक्सरसाइज करेगा, बहुत आसानी से कर लेगा, और आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आप तुरंत उतने एनर्जी के साथ नहीं कर सकते, और नया नया शुरू कर रहे हैं तो बॉडी में थकान आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी एक्चुअली क्या इफेक्ट आएंगे। दशमेश होके लग्न में जा रहे हैं, वो भी तो दशमेश अगर लग्न में जा रहे हैं, मतलब आपको अपने जॉब में कुछ नया प्रोफाइल मिलेगा, या जॉब चेंज हो जाएगी और आपको एक नई जॉब मिलेगी। तो जो लोग नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, कर्क लग्न वाले, उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिए। यहां पर भावनात्मक उन्माद भी आएगा, क्योंकि कर्क लग्न वाले वैसे भी थोड़े भावुक होते हैं, और यहां पर भावनात्मक उन्माद का कारण है क्योंकि मंगल वहां नीच का होकर बैठ गया। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों के कारण, यानी आपके पंचम स्थान, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके रोमांटिक अफेयर को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, और आपके करियर को लेकर, आपके कर्म स्थान को लेकर आपको कहीं कहीं गुस्सा आने की भी संभावना है। तो आपको ऐसी परिस्थितियों से बचना है। क्या करना है, आपको मंगल को, अपने मंगल को शांत करके जाना, अपना चंद्रमा आपको बढ़ाना है। चंद्रमा कैसे बढ़ाएंगे, शीतल रहने, ज्यादा पानी पीजिए, दूध पीजिए, और हो सके तो आप मोती धारण कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनाता है, चंद्रमा अगर यहीं पे आ जाता है। तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना एक कर्क लग्न वाले के लिए हमेशा अच्छा है। इससे क्या होगा, आप अपनी माता की सेवा कीजिए, माता के साथ लड़ाई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहां से मंगल देख भी रहा है, वहां नीच का सूर्य भी बैठ गया है। माता का सम्मान कीजिए। कर्क लग्न वालों से विशेष निवेदन है मेरा कि अपनी माँ का बहुत सम्मान कीजिए, इससे आपको जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो सब टल जाएंगी। सो नेक्स्ट इज लियो, सिंह राशि। तो सिंह लग्न में जो जातक पैदा हुए हैं उनके लिए मंगल, जो कि उनके लिए होता है चतुर्थ स्थान का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी, चौथे और 9वें का, यानी उनके लिए भी योग कारक ग्रह होता है। ये 12वें स्थान में जाकर नीच का हो गया है, राइट। तो 9वां स्थान होता है भाग्य का, 9वां स्थान होता है हमारे जर्नी का, एंड चौथा स्थान भी आपके घर का होता है। तो ये जैसे ही 12th से कनेक्शन बनता है, तो ये समय है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ट्रैवलिंग का टाइम है, कि उनको दूर जगहों की यात्रा करनी पड़ सकती है, अपने घर से अपनी सुख शांति के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। जहाँ पर वो कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस है, 4th राशि में गया है। एंड पिलग्रिमेज डेफिनेटली उनको इस समय ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए जो कि या तो बड़े जलाशय के पास हो, यानी समुद्र के किनारे के हों, या फिर किसी पहाड़ पर हो। पहाड़ पर भी अगर कहीं लेक वगैरह के पास कोई है, तो ऐसे तीर्थ स्थान विजिट करना उनके लिए अभी बहुत फायदेमंद रहेगा।
तो उनके साथ क्या कंडीशन होने वाली है, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग टू 12th हाउस, तो समवेयर अपनी पीस, जो अपने मन की सुख शांति को जो वो सर्च कर रहे हैं, वो उनको कहीं ऐसे स्थान पर जाकर मिलेगी जो घर से बहुत दूर होगा। तो यानी वो जैसा कि आपने बताया, किसी दूर दराज कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी जगह की यात्रा करेंगे। दूसरा, उनको विदेश से उनका भाग्योदय होगा। मतलब इस समय यदि वो कहीं विदेश जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा ही फायदे का काम है। इनको कहीं विदेश में घर से दूर प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी मौका मिल सकता है। खर्चा, जो 12th हाउस है, तो ये अपने घर पे खर्च करेंगे, यानी ऐसे लोग घर, गाड़ी, ये लैंड ये प्रोक्योर करने वाले हैं और वहां पर उनका खर्चा होने वाला है, अब उनका पैसा वहां खर्च होने वाला है। दूसरा है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विदेश में जाकर हायर एजुकेशन लेने का बहुत अच्छा मौका है, सिंह लग्न के वो जातक। तो इन 4 महीनों में ये अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉरेन लैंड में जाके पढ़ाई करने की। इसके अलावा आपका धर्म, यानी इस समय आपको दान पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इससे आपके आने वाले समय में आपको काफी लाभ मिलेगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये एक तरीके से अच्छा समय है। चंद्रमा नीच का हो गया है, सॉरी मंगल नीच का हो गया है 12th हाउस में जाके, तो कहीं ना कहीं अगेन मैं यही कहूंगा कि जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उस एक्सपेक्टेशन से कम मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए 3rd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड मंगल जाके 11th हाउस में नीच का हुआ है। नाउ 11th हाउस कन्या लग्न वालों के लिए ये 11th हाउस में नीच का हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कन्या और मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। मंगल यदि नीच का होता है, थर्ड लॉर्ड यदि नीच का होता है, वो भी 11th हाउस में जाके, तो आपको अपने ब्रदर्स की वजह से आपका फ्रेंड सर्कल में नुकसान होगा। आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों की वजह से संबंधों में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या आप कह सकते हैं आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला था, आप कुछ योजना बनाए थे कुछ अर्निंग करने की, उसमें व्यवधान डालने कौन लोग आएंगे, या तो आपके ससुराल वाले आएंगे या आपके पड़ोसी और भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, जो आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी को नुकसान में पहुंचाएंगे। दूसरा है आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि 8th लॉर्ड स्वास्थ्य का होता है और उसका स्वामी 11वें में गया, वो भी रोग का स्थान है, तो वहां पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ इच्छाएं जो 8th हाउस से जुड़ी हैं, जैसे वन थिंग विच आई वांट टू टेल कि इस समय कन्या लग्न वालों को ये ध्यान रखना है कि उनके साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं, स्पेशली अपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेशनशिप हैं, उनको बड़े ध्यान से चुनें और किसी भी गलत रिलेशनशिप में ना पड़े, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बाद में दिक्कत देगी। कोई हिडन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जिससे आपको, वो भी आपके सर्किल में, और जिसकी वजह से आपको बहुत बदनामी का सामना करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने दें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट तुला राशि पर, तुला लग्न पर। तुला लग्न के जो जातक हैं उनके लिए 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, और 10th हाउस में बैठा हुआ है। तुला लग्न वालों के लिए सिचुएशन एक तरीके से अच्छी है। उनको अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के फील्ड में अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो ये एक अच्छा समय है वहां पर अपना बिजनेस डालने का। हालांकि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा दिन चुने जब चंद्रमा केंद्र में हो या चंद्रमा उच्च का हो, तो उससे इनका नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर समस्याओं से बचा जा सकता है। और 10th लॉर्ड
10th हाउस में मंगल दिग्बली होते हैं, तो दिग्बली होने की वजह से आपको जो डायरेक्शन होगी आपके करियर में, अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन मौके उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी आप सही डायरेक्शन में तो जाएंगे लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो यानी मंगल के नीच के होने के कारण ये प्रभाव हो रहा है। दूसरा, आपके जो रिसोर्सेस हैं वो आपके करियर में आप आज यूटिलाइज करने वाले हैं। स्पेशली आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कुछ इनहेरिटेंस है तो उस इनहेरिटेंस का यूज करके आप अपने करियर में पैसा लगाने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। या आपके फैमिली से आप सपोर्ट लेके अपने करियर में या बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो इस ओवरऑल ये अच्छा रहेगा, लेकिन जो बिगिनिंग होगी वो कमजोर बिगिनिंग होगी। तो बिजनेस में जैसा कि होता है, शुरुआत थोड़ी कमजोर होती है, इमीडिएटली तो आप टॉप क्लास बिजनेसमैन नहीं बन जाएंगे। तो अभी आपको कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट करें, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग्स। आपको अपनी आंख का ध्यान रखना है। आपको आंख और दांत के जो एरिया है, दांत का पोर्शन है, नोज है, इन एरियाज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके कार्य के कारण आप जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इन एरियाज को नुकसान ना हो। अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, अपनी वाइफ का, हस्बैंड का ध्यान रखिए। इस समय उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उनके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, आपको उनकी हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है। नाउ वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल नवम स्थान में गए हैं, जो कि छठे के स्थान के स्वामी होते हैं और लग्न के स्वामी होते हैं। तो यहाँ ये योग बनता है कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की बेइज्जती होने की, अपमान होने की संभावना है। अपने घर में या अपने पढ़ाई के सर्कल में, आपके इंस्टीट्यूट में आपको कुछ इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है, या खुद घर में भी करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़े चैलेंजेस इस समय फेस करने पड़ेंगे। हालांकि ये टाइम अच्छा है कि आप धार्मिक कार्यों में लगें, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पर जाएं और हनुमान जी की पूजा करें, मंदिर जाने की कोशिश करें जितना भी। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को हायर स्टडीज में लगाने के लिए भी अच्छा समय है। यू वांट टू रीड भगवत गीता, दिस इज गुड टाइम, यू रीड भगवत गीता। और आप अगर कुछ लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस समय लोन भी मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए ये अच्छा समय है लोन लेने का। आपके पिता के लिए निश्चित रूप से ये समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, उनके लिए स्ट्रगल्स लेके आएगा। हो सकता है उनको ट्रैवलिंग करनी पड़े, दूर जगहों पर जाना पड़े। तो दिस सिचुएशन में कम फॉर योर फादर और योर टीचर ऑल्सो। अपने टीचर और फादर के साथ रिलेशनशिप भी आपको अच्छा रखना है। आपके टीचर के या अपने फादर की कमियां निकालने की कोशिश करेंगे या उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा, तो ऐसे प्रयास मत कीजिए। धनु लग्न वालों के लिए मंगल द्वादशेश और पंचमेश हो जाते हैं धनु लग्न वालों के लिए, और ये अष्टम स्थान में बैठे हैं, और वो भी राहु की दृष्टि भी आ रही 4th हाउस से। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज यू मे स्टार्ट सम हिडन रिलेशनशिप जो कि आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। आपको समस्या, आपके स्वास्थ्य के लिए समस्या हो सकती है, आपके जान माल के लिए भी खतरा हो सकता है। तो धनु लग्न वाले जितने लोग हैं उनको सावधान रहना है कि इस समय किसी भी रिलेशनशिप में ना पड़े, स्पेशली कोई भी हिडन रिलेशनशिप, इमोरल रिलेशनशिप, इस प्रकार की किसी भी चीज में आपको इस समय नहीं पड़ना है, क्योंकि 12th लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है, वो भी 8th हाउस में जाके नीचे का। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा है कि पढ़ाई, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, पढ़ाई के लिए दिक्कतें आएंगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्पिरिचुअल स्टडीज भी करें। आप नरसिंह देव के नरसिंह पुराण को पढ़िए इस समय, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका खर्चा, आपके पढ़ाई पे आप खर्चा करेंगे लेकिन वो व्यर्थ हो जाएगा। हो सकता है कहीं एडमिशन का चांस हो, लेकिन आपने उस पर खर्चा भी किया लेकिन वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए या फेल हो जाए या आपको ना मिले या आपको किसी कारण से छोड़ना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जिनके जो माताएं इस समय जो प्रेग्नेंट हैं अभी,
उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनी संतति के लिए मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ, तो आप भी इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए ताकि आपकी संतति जो भी आपके गर्भ में पल रही है वो ठीक रहे। मकर लग्न वालों के लिए सप्तम स्थान में नीच का चंद्रमा बैठा है, वो 4th एंड 11th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के नाते नाउ आपकी मैरिज में आपकी माँ की भागीदारी ज्यादा होने से प्रॉब्लम आ सकती है, यानी वो अगर बीच में कुछ आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो आपको अपनी मदर को थोड़ा सेपरेट रखना, उनको दूर रखने की कोशिश करनी है कि आपकी फैमिली में वो उतना इंटरफियर ना करे। दूसरा है कि आपके बिजनेस में आपके घर की वजह से, यानी आपकी घर की जिम्मेदारियों की वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मंगल कमजोर हो जा रहा है 7th हाउस में, तो ये क्योंकि नीच का प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है, तो आपका जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मकर लग्न वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो विवाह की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं बन पाएगी बात, किसी ना किसी कारण से विवाह टूट जाएगा। लेकिन बिजनेस में हो सकता है बिजनेस के माध्यम से आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हों, या आपके फ्रेंड सर्किल में आपको कोई रिलेशनशिप का मौका मिले, यानी आपकी शादी का कोई प्रपोजल आए नोन लोगों से। लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन लव मैरिज में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको इमोशनल काफ़ी टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा। मदर, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मदर आपकी इस शादी के अगेंस्ट खड़ी होंगी। यस। कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लग्नेश इस समय लग्न में मौजूद है और 15 नवंबर से वो मार्गी होने वाले हैं। यहाँ 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड मंगल हो जाते हैं, वो कि 6ठे स्थान में जाके नीच के होके बैठे हैं। तो आपके करियर में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आपके भाई के साथ कुछ या आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, प्रॉपर्टी को लेके क्रिएट हो सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपके जो भी कार्य आप करेंगे इस समय, उनमें आपको थोड़ा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कार्य हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग के समय थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग में आप बीमार पड़ सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाइए इस समय। गाड़ी क्योंकि ड्राइविंग करते समय आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, तो इस समय कोशिश कीजिए कि गाड़ी ना चलाएं। ट्रैवलिंग किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करें, तो इससे आपको सेफ्टी आपकी बनी रहेगी। अब आते हैं मीन लग्न पे। मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीयेश और नवमेश हो जाते हैं और पंचम स्थान में वो नीच के होके बैठे हैं, तो ये भक्ति करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। आप भक्ति रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अगर इन स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, ये आपके लिए एक रेमेडी भी है। तो आपके अगर धन लाभ अगर नहीं हो रहा है, तो आप अगर इस समय पढ़ाई करेंगे अच्छे से, भगवत गीता पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको लाभ मिलेगा। नरसिंह देव की के पास टाइम को आप भागवतम में पढ़ सकते हैं, नरसिंह पुराण पढ़ सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कतों वाला समय है, हालांकि दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं हैं, ठीक हो जाएंगी। और इस समय दिक्कतें किस टाइप की दिक्कत आ सकती हैं कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, कोई प्रयास विफल हो सकता है आपका, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए तैयारी अच्छे से नहीं की। लेकिन आप इसके लिए प्रयास करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका अच्छा फल निकलेगा, क्योंकि आप जो भी मेहनत करेंगे इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका जो रिसोर्सेज है,
इस समय आप अपने रिसोर्सेस को लगाएंगे आपकी पढ़ाई में, आपके बच्चों के लिए आप पैसा खर्च करने वाले हैं, और हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हैं, या उसमें आप को पैसा देना पड़ सकता है। आपको पढ़ाई के माध्यम से भी थोड़ा आपका इनकम से, यानी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो ऑफ लव अफेयर्स, तो यहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावना है कुछ लोगों के लिए, एंड जो उनके भले के लिए होगा। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, इनफैक्ट आप जिसके साथ हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, तो आप उनके साथ ब्रेकअप कर लेंगे, तो ये आपके फायदे के लिए ही है। तो ये था 12 राशियों का फल, जो अगले 4 महीने मंगल कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो क्या फल मिलने वाला है सभी मेष से लेकर मीन राशि तक। तो आपको अगर ये पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ रेमेडीज बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।